हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या प्रणाली। नंबर सिस्टम या संख्या प्रणाली में भी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता का नियम। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज वो पढ़ने वाले हैं 2, 4, 8, 16 और 32 का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये नियम पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, जैसे इसमें जो है 2 का नियम क्या बोलता है? 2 का नियम ये बोल रहा है, बोला संख्या का अंतिम अंक, संख्या क्या होगा? अंतिम अंक या इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक किससे विभाजित होना चाहिए? 2 से विभाजित होना चाहिए। जैसे एक नंबर हम लोग ले रहे हैं दोस्तों, एक नंबर ले रहे हैं। नंबर क्या ले रहे हैं वो देखिए, नंबर हम लोग जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2, 3, 4, 5। अब ये देखिए 2, 3, 4, 5 नंबर लिए। ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये संख्या, दूसरा नंबर हम लोग ले रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6। ये देखिए 2 नंबर हम लोग लिए। ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा वो कौन डिसाइड करेगा? उसका अंतिम अंक या इकाई अंक डिसाइड करेगा। ठीक है, कौन डिसाइड करेगा? अंतिम अंक या इकाई अंक डिसाइड करेगा। तो ये देखिए 5 जो है वो 2 से कंप्लीटली कटता है क्या? वो तो नहीं कटता है, तो ये नंबर भी क्या होगा? 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए, अब ये जो 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? अंतिम अंक 6 डिसाइड करेगा कि वो पूरा संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 जो है 6 को काटता है, जब काटेगा तो पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठना चाहिए आप लोग का दिमाग में, सर हम लोग को कैसे पता चलता है कि इकाई अंक या अंतिम अंक डिसाइड करता है? देखिए आप लोग को वो चीज़ बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझिए। यहाँ पे क्या समझना है, जैसे देखिए हम लोग क्या लिखें, हम लोग जो लिखे हैं अभी 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, 5, यहाँ पे क्या लिखा है? अंतिम अंक या इकाई अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या क्या होगा? 2 से कटेगा। अब यहाँ पे कैसे पता चला कि अंतिम अंक को ही देखना है? अंतिम 2 अंक को क्यों नहीं देखना है? अब उसको समझिए थोड़ा सा। वो क्या है, जैसे इसको क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई। इसको क्या बोलते हैं? दहाई। इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। इसको क्या बोलते हैं? हजार। ठीक है, इसको इकाई बोलते हैं, दहाई बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं, हजार। देखिए एक्सपेंशन ऑफ नंबर एक होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ नंबर। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2, 3, 4, 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इकाई के जगह में रहे तो उसको हम लोग 1 से गुना करते हैं। उसको हम लोग किससे गुना करते हैं? देखिए 5 इकाई के जगह में है, इसलिए हम लोग 5 को 1 से गुना करेंगे। 10 किसके जगह में है? दहाई के स्थान में, इसलिए 10 को किससे? देखिए इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे देखिए 10 किससे, 4 किससे गुना होगा? अब लोग बोले सर 10 से गुना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 3 जो है सैकड़ा के स्थान में है, तो 3 किससे गुना होगा? सब बोले 3 से गुना होगा, ये 100 से गुना होगा। ये 2 जो है 1000 के स्थान में है, इसलिए 2 किससे गुना होगा? तो बोले सर 1000 से गुना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया? एक्सपेंशन ऑफ नंबर हो गया। अब इसको हम लोग को भाग देना है। देखिए इसको 2 से भाग दीजिए, इसको 2 से भाग दीजिए, बात तो बराबर है ना? आप लोग बोले जी सर एकदम बात बराबर है। जब बात बराबर है तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या देखना है? देखिए ये जो 1000 है ये 2 से कट रहा है। बोले यस सर। जब कट रहा है तो यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा? रिमाइंडर जो है क्या बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब शेषफल 0 बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा? शेषफल 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ 100 2 से कंप्लीट कटेगा। यहाँ भी 100 क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो 10 है ये 2 से कंप्लीट कट रहा है, तो जी सर कट रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 से कट रहा है क्या? यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, ये 3 जगह में 1000 + 2, यहाँ पे शेषफल 0, मतलब 2 से कंप्लीट कट जा रहा है। 100 × 3, यहाँ 2 से कंप्लीट कट जा रहा है। 110 × 4, यहाँ से 2 से कंप्लीट कट जा रहा है। 1 × 5 ये नहीं कट रहा है। अब सवाल ये है, जब यहाँ पे 2 से कंप्लीट इसमें भी कट रहा है, ये भी डिविजिबल हो रहा है, ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है कंप्लीट, ये भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, उसको देखना जरूरी है क्या? आप लोग बोले नहीं सर, जब कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है तो उसको देखना जरूरी नहीं है। इसीलिए हम लोग सिर्फ किसको देखते हैं? इकाई अंक को देखते हैं। सिर्फ हम लोग किसको देखते हैं? इकाई अंक को देखते हैं। हम लोग क्योंकि उससे पहले जो भी नंबर होगा वो तो 2 से कटेगा। इकाई, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इकाई अंक का अगर नंबर कट गया तो आगे तो कटना ही कटना है।
अगर इकाई अंक का नंबर कटा तो मतलब संपूर्ण नंबर, कंप्लीट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर इकाई अंक का नंबर नहीं कटा तो कंप्लीट नंबर क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। उसीलिए हम लोग दो का नियम में हम लोग अंतिम अंक या इकाई अंक देखते हैं। देखिए आप लोग को फिर थोड़ा सा समझाते हैं, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ABCD, ठीक है, ABCD। अब इसका एक्सपेंशन ऑफ नंबर करेंगे तो ये इसको कैसे, इकाई है तो इकाई के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 × D। आप लोग को बताएं दहाई के स्थान पे क्या है, C है, तो ये 10 × C। सैकड़ा के स्थान पे क्या है, B है, तो 100 × B, 100 × B। हज़ार के स्थान पे क्या है, A है, तो 1000 × A। अब इसको क्या करना है, अगर 2 से कटेगा, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को 2 का पता करना है तो क्या करेंगे, ये देखिए ये तो कंप्लीट कट जा रहा है। अब ये जब कंप्लीट कर जा रहा है, यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है, 0। शेषफल क्या बच रहा है, 0। यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है, 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, यहाँ तो ये हम लोग देखिए आगे हम लोग एक नंबर लिए थे, इसके जगह पे 2 3 4 5 एक नंबर लिए थे। नंबर क्या लिए थे, 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, एक लेटर के थ्रू आप लोग को समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे A की जगह पे जरूरी थोड़े है, आगे तो 2 था उसीलिए कट जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है ना। तो अब ये कंप्लीट कट जा रहा है, तो अब शेषफल 0 रहेगा, तो कुछ भी रहे तो क्या होना है, गुना होकर 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी कंप्लीट कट जा रहा है, उसलिए कुछ भी इधर रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ भी कंप्लीट कट जा रहा है, उसलिए इधर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे D। अब ये कंप्लीट जो भी नंबर होगा वो कंप्लीट इसी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, आप लोग बोले सर करता है। अगर ये नंबर कटा, ये नंबर कटा मतलब वो पूरी संख्या कटेगी, अगर ये नंबर नहीं कटा मतलब पूरी संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए चलिए अगला नियम देखिए, अगला नियम क्या है, 4 का नियम क्या बोल रहा है, 4 का नियम बोल रहा है कि संख्या का अंतिम 2 अंक किससे कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। अगर संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी, अदरवाइज वो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। यहाँ पे देखिए अंतिम 2 अंक क्या होगा, 34। 34 4 से कट रहा है, कब तो नहीं कट रहा है सर, 4 से जब नहीं कट रहा है तो 12 से 34 भी क्या होगा, 4 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे समझिए, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए अंतिम 2 अंक पे कैसे निर्भर करता है, 4 क्या है, इकाई के स्थान में है तो 1 से गुना होगा कि नहीं होगा, बोले एकदम होगा सर। 30 क्या है, दहाई के स्थान में है तो किससे गुना होगा, 10 से गुना होगा, बोले सर एकदम होगा। 2 क्या है, सैकड़ा के स्थान पे तो 100 से गुना होगा। इसके बाद ये जो 1000 के स्थान में है ये 1 से गुना होगा। और ये संख्या किससे कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, है ना। ये संख्या किससे कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब ये संख्या जो 4 से कटना चाहिए, ये देखिए 1000 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 0। 1000 भी 4 से कटेगा, 100 भी 4 से कटेगा, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0। ये 10 4 से कटेगा, नहीं कटेगा सर। जब 10 4 से नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा तो हमारा पूरा फोकस इस 2 नंबर पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप लोग बोलिएगा सर एकदम होना चाहिए। जब एकदम होना चाहिए उसीलिए हम लोग बोलते हैं अगर संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी, अगर 4 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। जैसे देखिए ABCD है, तो ABCD है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 × D प्लस 10 × C प्लस 100 × B प्लस 1000 × A। अब ये संख्या अगर 4 से कटेगा तो ये तो देखिए यहाँ तो कटेगा ही, यहाँ भी कटेगा, बचा क्या, ये C और D। तो उसीलिए हम लोग बोलते हैं संख्या का अंतिम 2 अंक किससे कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे देखिए ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 से तभी कटेगा जब अंतिम 2 अंक कटेगा, 4 से तभी कटेगा जब अंतिम 2 अंक कटेगा, हम लोग यही पढ़े हैं। 90 4 से कटेगा क्या, 4 दूना 8, 10 नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। ये 94 4 दूना 8 14, ये भी नहीं कटेगा। 98 देखिए 98 जो है ये भी नहीं कटेगा। ये संख्या
92 4 से कटता है तो पूरी संख्या क्या होगा, 4 से कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखिए क्वेश्चन फिर करेंगे, लेकिन अब देखिए अगला कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है 8 का नियम। 8 का नियम क्या बोल रहा है? 8 का नियम बोलता है संख्या का अंतिम 3 अंक, संख्या का अंतिम 3 अंक किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। संख्या का अंतिम 3 अंक किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 8 का नियम आप लोग को क्या बोले, संख्या का अंतिम 3 अंक क्या किससे कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। अगर 8 से कटेगा तो वो पूरी संख्या किससे कटेगी, 8 से कटेगी। अब देखिए 8 का एक स्पेशल नियम भी होता है। 8 का क्या होता है, एक स्पेशल नियम होता है, स्पेशल रूल होता है। वो रूल क्या होता है उसको थोड़ा समझिए। अगर कोई संख्या रहे, ठीक है, कोई भी क्या होगा, संख्या होगा, संख्या का हम लोग को कौन सा स्थान में देखना है, सैकड़ा का स्थान में देखना है, 100 प्लेस में देखना है। ठीक है, 100 प्लेस में देखना है। 100 प्लेस में देखने के बाद वहाँ पे 2 कंडीशन आएगा। क्या कंडीशन आएगा, या तो 100 प्लेस में क्या होगा, सम होगा। 100 प्लेस में या तो सम संख्या होगा, या 100 प्लेस में कौन सा संख्या होगा, विषम संख्या होगा। 100 प्लेस में या तो सम संख्या होगा, या 100 प्लेस में क्या होगा, विषम संख्या होगा। अगर सम संख्या होगा तो संख्या का अंतिम 2 अंक को किससे विभाजित करेंगे, 8 से। मतलब अगर सम संख्या होगा तो अंतिम संख्या का अंतिम 2 अंक 8 से कटेगा। बात को समझिए, अगर सैकड़ा के स्थान में सम नंबर है, ठीक है, सम संख्या है, तो संख्या का अंतिम 2 अंक किससे कटेगा, 8 से कटेगा। अगर विषम है तो संख्या का अंतिम 2 अंक में हम लोग किससे 4 जोड़ के, संख्या के अंतिम 2 अंक में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ के किससे भाग देना है, 8 से भाग देना है। ठीक है, अगर संख्या का अंतिम 2 अंक विषम है तो संख्या का अंतिम 2 अंक में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे और 8 से भाग देंगे। और अगर सम है तो संख्या का अंतिम 2 अंक में को ही 8 से भाग देना है। एग्जाम्पल देखिए, 4 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, और वो एग्जाम्पल भी क्वेश्चन ये आया हुआ एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सम है, ये क्या है, सम है। अब ये सम है तो हम लोग को क्या करना है, जब सैकड़ा के स्थान में ये क्या है, सैकड़ा प्लेस, 100 प्लेस है। अब यहाँ पे ये अगर सम है तो हम लोग को अंतिम 2 अंक में भाग देके देखना है। अगर ये संख्या कटेगी, बात समझिए, ये संख्या कटेगी मतलब पूरी संख्या कटेगी। यहाँ पे देखिए अंतिम 2 अंक में 8 से भाग देना है। अगर ये संख्या कटी, ये अंतिम 2 अंक अगर 8 से कटा तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अब यहाँ पे देखिए 8 से कटेगा मतलब नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए विषम है, ये क्या है, विषम है। तो विषम है तो हम लोग क्या करेंगे, 24 में अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ के 8 से भाग देके देखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, 28/8। ये संख्या 28 8 से कटता है क्या, तो आप लोग बोलेंगे सर नहीं कटता है। जब नहीं कटता है तो पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, सम है, 0 क्या है, सम है। तो अंतिम 2 अंक में देखेंगे ये भी क्या होगा, 8 से नहीं कट रहा है, तो ये भी संख्या 8 से नहीं कटेगी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, बोले सम है। जब सम है, ये क्या है, सम है, तो अंतिम 2 अंक में भाग देंगे, और अंतिम 2 अंक में 8 से भाग जा रहा है मतलब पूरी संख्या 8 से भाग जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 8 का नियम। अगला नियम यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए ये 16 का नियम क्या बोलता है, 16 का नियम बोल रहा है संख्या का अंतिम 4 अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 16 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित होगा तो वो किससे कटेगा, वो संख्या कंप्लीटली 16 से कटेगा। तो उसी प्रकार 32 का नियम क्या बोलता है, संख्या का अंतिम 5 अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 32 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पे जो 3 4 5 आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझिए। ये जो है देखिए 8 का क्या था, 4 का जो था हम लोग क्या लिखे थे, 2 के पावर 2। 2 का नियम जो पढ़े 2 के पावर 1 था, 4 का क्या था 2 के पावर 2, 8 का क्या 2 के पावर 3। अब जितना पावर में रह रहा है वही संख्या को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो उसी प्रकार 2 के पावर 4, 16 का क्या हो जाएगा 2 के पावर 4, तो उसीलिए अंतिम 4 अंक होगा। 32 का क्या होगा 2 के पावर 5, उसीलिए अंतिम 5 अंक होगा। अगर n का बोले 2 के पावर n, तो n संख्या का अंतिम अंक को किससे विभाजित करना पड़ेगा, n से। ठीक है, संख्या का अंतिम n अंक अगर 2 के पावर n से विभाजित होगा तो वो संख्या पूरा कट जाएगा। ठीक है, देखिए ये सब इंपॉर्टेंट था इतना ही तक, 2 4 8। ठीक है, इधर से उतना क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग को जानकारी के लिए बता दिए हैं कैसे करना है। अब हम लोग 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 ये हम लोग पढ़ चुके हैं, n तक पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है वह सबसे बड़ा अंक ज्ञात कीजिए जिसे 7 अंकीय संख्या क्या है, 8 7 8 9 3 P4। ये 7 अंकीय संख्या है में
पी के स्थान पर रखे जाने पर दी गई संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। देखिए फेज 12 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, किससे कटना चाहिए? 4 से। 4 से जब कटना चाहिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समझिए थोड़ा। हम लोग 4 वाला जो नियम पढ़े वो क्या पढ़े? अंतिम 2 अंक कटना चाहिए 4 से। क्या पढ़े हम लोग? अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अंतिम 2 अंक कटना चाहिए तो पी के जगह पे क्या क्या हो सकता है? देखिए, क्योंकि पी क्या है? एक सिंगल डिजिट है। पी क्या है? एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो पी के जगह पे हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? पी के जगह पे 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना चीज़ पी के जगह पे रखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, पहला कंडीशन ये होता है कि आप लोग एक एक करके रखिए। पहले 0 रख के देखिए, 1 रख के देखिए, 2 रख के देखिए, 3, 4, 5, 6, ये इस तरह से रखते हुए जाइए। दूसरा कंडीशन ये है, ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन को सीधा पुट कीजिए। ऑप्शन को जैसे ही 0, देखिए पहला ऑप्शन क्या है? 0। पहला ऑप्शन हमारा क्या है? 0, सॉरी चौथा ऑप्शन 0 है। तो हम लोग 0 अगर रख के देखेंगे तो 4 से कटेगा ही कटेगा। इसका उससे बड़ा क्या है? 2। 2 को रखेंगे तो 6 चौक 24, ये भी कट रहा है। तीसरा क्या है? 8। 8 को रखेंगे तो ये भी कटेगा। 9, तो ये तो नहीं कटेगा। चौथा ऑप्शन तो गया। अब यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, सबसे बड़ा अंक क्या होना चाहिए? बड़ा अंक होना चाहिए। तो 0, 2 और 8 में सबसे बड़ा क्या है? तो आप लोग बोले सर 8 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो पी के जगह पे क्या आएगा? पी के जगह पे हमारा 8 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ए बी बी एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है जो 4 से विभाज्य है और ए लेस देन बी है, ठीक है, से विभाज्य है। ऐसी कितनी संख्या है? देखिए सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को तो 2 अंक से मतलब है, हम लोग को बी ए से मतलब है। अब बी ए में यहाँ पे देखिए, बी ए में अगर हम लोग यहाँ देखें, ये संख्या 4 से कटेगा, ये संख्या हमारा 4 से कटेगा क्या? मतलब ये सर कटेगा। अब इससे अगर पहले जाएंगे तो 4, ये संख्या भी 4 से कटेगी। 6, ये संख्या भी 4 से कटेगा। 8, ये संख्या भी 4 से कटेगा। तो जी सर, ये संख्या तो 4 से कट रहा है। अगला जो क्या क्या संभावना हो सकता है वो देखिए, बी ए। अब यहाँ पे देखिए, 2 को अब फिक्स कीजिए। यहाँ पे इधर क्या फिक्स किए? 0 फिक्स किए। अब 2 को फिक्स कर रहे हैं तो ये 1, ये संख्या 4 से कटेगा। फिर 2 को फिक्स करते हैं 3, ये 5, ये 7 और ये 9, ये संख्या किससे कटेगी? 2 से 4 से कटेगा। अगला जो फिक्स करेंगे वो क्या होगा? 4। अगर 4 फिक्स करते इधर क्या होगा? 0, ये 4 तो ये क्या होगा? 2, ये 4 तो ये क्या होगा? 4, ये 4 तो इधर क्या होगा? 6, ये 4 तो इधर क्या होगा? 8, ठीक है। अगला जो हमारा नंबर है वो क्या है? बी और ए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोग क्या ये करेंगे? 6 तो ये क्या हो जाएगा? अगर 6 को हम लोग क्या करते हैं? फिक्स करते हैं तो 0 से तो कट नहीं रहा है। 6, 1, 2, 3 हो गया। फिर 6 तो क्या हो गया? 5, फिर 6 तो क्या हो गया? 7, फिर 6 तो क्या हो गया? 9। अब अगला जो है, अगला हमारा नंबर है, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। तो अच्छा क्वेश्चन में क्या होता है कि नंबर टाइम तो लेगा। इसमें 8 अगर फिक्स करते हैं तो 2, 28, 4, 48, 6, 68, 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इतना नंबर हम लोग लिखे, ठीक है। अब इतना नंबर लिखने के बाद हम लोग का कंडीशन देखिए। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, कंडीशन जो हमारा दिया हुआ है बी बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बी बड़ा होना चाहिए। दोस्तों अब बी बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये तो सारा ठीक है। बी यहाँ पे देखिए, बी छोटा है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बी छोटा है, नहीं हो सकता, बी छोटा है, नहीं हो सकता, बी बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए, बी छोटा है, नहीं हो सकता है, बी छोटा है, नहीं हो सकता है, बी छोटा है, नहीं हो सकता है, बी छोटा है, नहीं हो सकता है। इतना कंडीशन इतना कट गया। फिर आगे जो बोला है देखिए, ए बी और बी ए, ये 2 नंबर है, मतलब इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर हम लोग इस को हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या होगा? 2 0, बी ए में क्या होगा? 2 0। आगे क्या उसको अगर ए बी में लिखें तो क्या होगा? 0 2, ये 4 0 क्या होगा? 0 4, ये क्या होगा? 6 0, आगे क्या होगा? 0 6,
ये क्या होगा 80, आगे क्या होगा 08। अब यहाँ पे देखिए ये कितना अंक का नंबर है, तो आप लोग बोलेगा सर ये जो है नंबर ये 3 अंक का रह गया है, ये देखिए 0 का कोई मतलब नहीं है, जब 3 अंक का रह गया है तो ये नंबर भी क्या हो गया, कोई काम का नहीं। अब देखिए और क्या क्या नंबर हमारे पास है। अब इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, अगर इधर हम लोग लिखना चाहें इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, इस नंबर को लिखना चाहें 32 तो 23, ये तो ठीक है, ये तो लिखा जा सकता है। तो अब नंबर हमारे पास बचा कितना, जो नंबर हमारे पास बचा वो है 1 2 1 2 3 4 4 5 6 7 8, यहाँ तक हमारा नंबर कितना हो गया 8 बचा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 8 होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए 4 का डिविजिबिलिटी में सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो इसको फिर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के नीचे आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक 7 अंकीय संख्या है 89476*2 में स्टार का न्यूनतम संभव मान क्या है जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो। यहाँ पे देखिए सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों ये जो है 89476*2, अब यहाँ पे देखिए किससे विभाजित है 8 से, 8 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे समझिए 8 से डिविजिबल है तो आप 8 का हम 2 नियम बताए हैं। कितना नियम बताए हैं, 2 नियम बताए हैं। 8 का जो 2 नियम बताए हैं वो ये है कि या तो अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, क्या बताएं, या तो अंतिम 3 अंक कटना चाहिए, या दूसरी बात ये बताएं सैकड़ा के स्थान को देखिए, सैकड़ा के स्थान को देखना है और वहाँ पे ये देखना है कि सैकड़ा के स्थान पे अगर सम है, सैकड़ा के स्थान पे अगर सम है तो अंतिम 2 अंक में भाग देंगे, और सैकड़ा के स्थान में अगर विषम है तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़ के भाग देंगे। अब देखिए सैकड़ा के स्थान में यहाँ क्या है, सम है। अब सम है तो हम लोग क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक में भाग देंगे। अब अंतिम 2 अंक में भाग देना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार की जगह पे क्या होगा, आप लोग सीधा क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से उठा सकते हैं मान। जैसे अगर 2 रखते हैं, समझिए बात को, अगर 2 रखते हैं तो 22 क्या होगा, 8 से कटेगा क्या, बोले सर नहीं कटेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए नंबर तो आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 1 रखेंगे तो 8 से भाग लगेगा क्या, बोले सर नहीं, 8 से तो भाग नहीं होगा, इसीलिए बी भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तीसरा अगर 4 रखेंगे तो 42 8 से कटेगा क्या, बोले सर नहीं कटेगा, इसीलिए सी भी आंसर नहीं होगा। और 32 ये 3 रखेंगे तो 32 8 से कटेगा, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 148109326 से घटाने पर प्राप्त संख्या 9 से विभाज्य है, सॉरी 8 से विभाज्य है। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये संख्या है हमारा है, ये इसके सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है 148109326। अब ये जो है इसमें से घटाने के बाद किससे कटना चाहिए, वो जो घटाने के बाद किससे कटना चाहिए, हमारा 8 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे समझिए दोस्तों, हम लोग सैकड़ा के स्थान में देखते हैं, ये जो है ये क्या है, विषम है, ये क्या है, विषम है। अब विषम है कहने का मतलब है ये जो अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 ये 30, इसमें हम लोग को भाग देना है 8 का, इसमें से हम लोग को क्या करना है, 8 का भाग देना है। अब 8 का भाग देना है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से उठाते हैं। ठीक है, ऑप्शन से उठाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर 4 घटाते हैं, ठीक है, क्योंकि घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो 8 से कटेगा ना। अगर हम लोग 4 घटाते हैं, 30 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26। 30 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 26। 26 जो है 8 से कटेगा क्या, सर नहीं कटेगा। जब 8 से नहीं कटेगा तो हमारा संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन है, देखिए क्या है, 8। अगर 30 में 8 को घटाते हैं, 30 में 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो सर 22 होगा। 22 8 से कटेगा क्या, सर नहीं कटेगा, तो पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। अब यहाँ पे देखिए 6 का मतलब क्या है, 6 घटाना है तो कितना, 30 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 24। 24 8 से कटेगा, जी सर कटेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 घटाएंगे कितना होगा, 20। अब 20 होगा, ये भी नहीं कटेगा, इसको तो छोड़ ही दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया।
ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो और एक बार फिर देखिए। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बोल रहा है यदि 8 अंकों की एक संख्या है, 8 अंकों की क्या है, एक संख्या है 1 2 3 4 5 6 और एक्स वाई है, 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित युग्म होंगे। सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए 8 का हम लोग नियम क्या पढ़े हैं, तीसरा स्थान को देखना है, सैकड़ा स्थान को देखना है। ये क्या है, सम है, तो सम है तो हम लोग को क्या x प्लस एक्स इंटू वाई को क्या करना है, 8 से भाग करना है। ठीक है, अब ये क्या है, 2 अंकीय संख्या होगा, 2 अंकीय संख्या होगा तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे समझिए। सबसे पहले क्या होगा, 0 होगा, 8 होगा, 16 होगा, है ना, 0 8 16 32। अब इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे 100 12 8 96, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये 96 हो गया। ठीक है, हम लोग इसको लिख भी सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो ये जो संख्या होगा एक्स वाई के जगह पे हम लोग 0 0 भी रख सकते हैं, एक्स वाई के जगह पे 0 8 भी रख सकते हैं। इसको हम पूरा लिख ही देते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स वाई के जगह पे, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या है, संभावित युग्म कितने होंगे, कितना जोड़ा बनेगा। पहला तो 0 0 लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं 0 8, तीसरा क्या लिख सकते हैं 1 8 40 8 6 48 8 का 8 8 16 आपसे 40 48 38 56 38 64 8 9 72 8 10 80 88 96, यही तो नंबर होगा ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हम लोग कुछ छूट रहा है क्या, 8 का 8 8 2 16 8 का 8 8 2 16, यह देखिए यहाँ पे 24 छूट गया है। हम लोग क्या छूटा है, 24 और 32। अब यहाँ पे देखिए टोटल गिनेंगे तो कितना नंबर होगा, 13 नंबर होगा। टोटल कितना नंबर होगा, 13 युग्म होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 2 अंक की संख्या किसको किसको काटेगा, पहले तो 0 होगा, इसके बाद कटेगा 8 होगा कटेगा, 16 होगा कटेगा, 24 होगा कटेगा, 32 40 48 इस तरह से कटेगा, क्योंकि अगला जो नंबर होगा, अगला क्या होगा 104 होगा। 104 वो नंबर होगा जो 8 से विभाजित होगा। अब 8 से हम लोग को 3 अंकीय संख्या नहीं 2 अंकीय संख्या होना चाहिए। ठीक है, और हमारा आंसर क्या होगा, 13 हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।